अच्छा, बंटी तो चूतिया है। जब हम लोग पिछले बार ये कॉन्वर्सेशन करने बैठे थे तो हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल था और कहीं ना कहीं एक तरह से अश्योर्ड भी थे, भले ही हम उसका ऑपोजिट चाहते थे कि इगोर स्टिमाक छोड़ के नहीं जाएंगे या फिर वो बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स खेल के ही विल मेक श्योर दैट ही स्टेज इन द जॉब। बट द रियलिटी इज प्रणय कि इगोर स्टिमाक हैज लेफ्ट। वेलकम टू मेनेस इन द मॉन्क। और हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट इंडियन फुटबॉल वंस अगेन एंड द बर्निंग इश्यूज दैट एग्जिस्ट। सबसे पहले तो यार बिफोर मैं स्टार्टिंग द वीडियो, अपने पिछले वाले इंडियन फुटबॉल के वीडियो पे रिस्पांस के लिए थैंक यू सो मच। वी हैड अ वेरी पैशनेट चैट, काफी चीजें हम लोग ने उसमें डिस्कस की। तो इस वीडियो को भी लाइक करो। प्रणय टीएफबी और टैकल फ्रॉम बिहाइंड दोनों का हैंडल जो है आपके सामने है। इंडियन फुटबॉल के आप लिए टैकल फ्रॉम बिहाइंड का यूट्यूब चैनल बॉयज, आप उस पे जा सकते हैं एंड उसको रिवाइव कर रहे हैं धीरे धीरे, उस पे वीडियोस डालना चालू कर रहे हैं धीरे धीरे। सो होपफुली मतलब ग्रो होगा जैसे पहले हो रहा था एंड यस होपफुली। बट निधि भैया, जस्ट मैं आप जब इंट्रो दे रहे थे तो बस मैं एक चीज बोलना चाहता था कि आपने बोला कि इगोर स्टिमैक हैज लेफ्ट, तो मतलब ही इज नॉट लेफ्ट, ही हैज बीन सैग्ड, मतलब उसको निकाला गया है। ही इज नॉट लेफ्ट लाइक कि मतलब मैं निकल गया, ना ना ना। इट्स नॉट लाइक कि जो उसने कोट करा था कि आई विल लीव India, coaching India, like if I didn't take India to the third round of qualifiers, so he hasn't left, like उसको he has been sacked. So I mean just take words का थोड़ा यहाँ पे थोड़ी मर्यादा रखिए words की। नहीं नहीं बिल्कुल यार। तो यार देखो, इगोर स्टिमैच हैज बीन सैक्ड, ठीक है। पहला सवाल मैं वही पूछूंगा जो तेरे से पिछली बार भी पूछा था। आर यू सरप्राइज ही इज सैक्ड? क्योंकि मैंने पिछली बार पूछा आर यू सरप्राइज ही इज नॉट सैक्ड या आर यू सरप्राइज ही इज नॉट लेफ्ट। आर यू सरप्राइज कि उसको सैक कर दिया गया फाइनली? मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज था, मतलब आई ऑनेस्टली डिडंट एक्सपेक्ट। मतलब जो लोग यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज के बारे में बात करूंगा कि इट्स नॉट अबाउट कि वो सैक होता कि नहीं होता, बट फॉर पीपल हु फॉलो इंडियन फुटबॉल, जस्ट आई एम नॉट सेइंग कि आपको एकदम एक एक न्यूज जानने की जरूरत है, आपको हर चीज जानने की जरूरत है। यू कैन फॉलो, इवन इफ यार आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज पे, ओके। तो एज पर व्हाट वाज रिपोर्टेड, एंड अगर आप लॉजिकली सोचें, ठीक है, मैं एक जनरल सा आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आपके घर पे फॉर एग्जांपल या आपके साथ हम सब यहाँ पे वी ऑल वर्कड इन या मल्टीपल जॉब्स एंड ऑल। अगर आपका बॉस आपको बोले कि भाई मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ, ठीक है, एंड आप बोलते हो कि यार मेरे को 2 महीने की सैलरी चाहिए, मतलब लाइक यू विल से कि यार मेरे को एडवांस नोटिस एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एज पर लीगल जो भी आपका बाइंडिंग होता है, आपको 1 महीना या 2 महीना की आपको सैलरी मिलती है, ठीक है ना। व्हाट इम्पैक्ट्स कंपनी है कि अगर कंपनी को देखो तो कंपनी के लिए तो डबल खर्चा हो गया ना एक तरह से। कि अगर कंपनी का बजट फॉर मान ले कि किसी एम्प्लॉय का एक टास्क करने का, मेरा कुछ काम करने का, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता हूँ, कंपनी का बजट 50,000 रुपए महीना, ठीक है, एंड दे किक मी आउट, ठीक है, एंड उनको मेरे को 2 महीने के पैसे देने पड़ेंगे, विच इज लाइक 1 लाख रुपीज, 50,000 और प्लस दे हैव टू गेट द जॉब डन बाय समवन और द अनदर, राइट। तो उसका पैसा भी आपको देना पड़ेगा। अब वो ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, 60,000 हो सकता है, 40,000 हो सकता है, या राइट। बॉस खुद करेगा, वो तो नहीं हो सकता, बट आपका एक्सपेंस डबल हो जाता है। तो ऑन अ बहुत ही आपको लेमैन तरीके से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इट इज जस्ट दैट कि जब ये सैकिंग वाला इंसिडेंट हुआ तो मेरे को यही लगा कि इट्स हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एआईएफएफ कि आप एक मैनेजर को 2 साल के आपको पैसे देने हैं, विच इज अभी भी स्टिल देयर आर र्यूमर्स की कोई लोग बोल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं 3 करोड़, कोई लोग बोल रहे हैं 5 करोड़, कोई लोग बोल रहे हैं 8 करोड़। सो वी डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, एंड उसके साथ भी बहुत सारी इफ एंड बट्स वाली कंडीशन हो रखी है स्टिमैक की, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बट जस्ट ऑन एआईएफएफ लेवल आपको वो पैसा देना है टू अ कोच, ठीक है, आपको उतना पैसा वो देना है, प्लस यू हैव टू गेट इन अ न्यू मैनेजर, जिसका पोस्ट आज हमने देखा भी इनफैक्ट इंस्टाग्राम और ट्विटर पे उन्होंने डाला दैट नाउ यू हैव अ पोजीशनिंग, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ जॉब जो कि आप ऐसे एकदम खाली नहीं छोड़ सकते यार। कि मतलब व्हाट अबाउट द योर डेवलपमेंट, योर फुटबॉल डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन दैट। सो उसका एक पोस्ट आया है कि नाउ दे हैव टू हायर हायर। लेकिन यहाँ पे देखो, मैं नॉर्मल बिजनेस की जब मैं बात कर रहा था ना, वहां पे फिर भी इफ एंड बट वाली चीज हो जाती है कि कंपनी और पैसा बनाती है, सब कुछ करती है। द प्रॉब्लम विद एआईएफएफ इज दैट यू आर स्ट्रैप्ड विद फंडिंग। आपके पास पैसा पैसे। पैसे लिमिटेड है आपके पास,
ठीक है, अब आपके पास पैसे लिमिटेड हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि हम बिजनेस की तरह नहीं है कि हम 100 चीजें और बेच देंगे, हम 50 चीजें और बेच देंगे तो हमारे पास और पैसा आ जाएगा. इट डजंट हैपन लाइक दैट. इट्स लाइक एन इंस्टीट्यूट जिसके पास एक लिमिटेड फंडिंग है और वो उसमें ही आपको काम करना पड़ेगा, उसी में ही आपको अपना दिन निकालना पड़ेगा, गुजारा निकालना पड़ेगा आपको, उसी से ही उसी अमाउंट के साथ आपको करना पड़ेगा. सो दैट इज एग्जैक्टली जस्ट टू कमिंग ऑन दैट पॉइंट निधि भैया, कि जब आपने बोला कि आर यू सरप्राइज्ड, I was surprised, yes, but I was also shocked कि how can like AIFF pull it something like this until and unless कि Stimac खुद से बोले कि यार मेरे को ये पैसा नहीं चाहिए, like जैसे हम बाकी यूरोपियन क्लब्स में देखते हैं कि यार कोई मैनेजर अपने like they have a big stature and they leave and they say कि यार मेरे को पैसा नहीं चाहिए कॉम्पेंसेशन का. जावी का सबसे बड़ा एग्जांपल कि उसने बोला कि यार चलो ठीक है, if I'm leaving I don't want any money from Barcelona and I'll leave. Otherwise जावी को भी अच्छा खासा मोटा पैसा मिलना था as per contract. Exactly. सारे मैनेजर्स, I mean मेजरली अगर आप देखो तो मैनेजर्स लेते हैं, because if you are that is what we live in a very वैसा वर्ल्ड ना, like everything is binded by law and everything, so you have to make sure on that. So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि is it like Stimac who's stepping down or is it like AIFF ने उससे इस चीज के बारे में बात कर ली है कि he stepping down and he doesn't want any money. But then उसके बाद ये न्यूज आई कि भाई स्टिमैक ने लास्ट में ऐसा एकदम गोली एकदम उसने छोड़ा कि भाई जब तक सारा टॉप ऑफिशियल जो मेरे साथ जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जब तक वो अगर स्टेप डाउन कर जाते हैं मेरे साथ, तब मैं ये पे लेने के लिए रेडी नहीं हूँ. which is so how do I put it? It's political. It's not even political. It is so, I don't want to use word cunning. I don't want to, like, it's very smart of him. Like, it's basically incredibly smart. You have to be incredibly smart. Shada word. Exactly, shani cheez hai wo. You basically created this thing that you still want good of Indian football. You swiped up even while going down. वो वाली चीज है. So it's very annoying from Igor Stimac का perspective. But I think one of the things, but anyway, I'm happy. I'm honestly happy कि उसने बोला. Like this really puts him. देखो अब यहाँ पे देखो, अगर स्टिमैक ने ये बोला and if we actually will do it, तो AIFF के लिए तो स्टिमैक एक तरह से गले की हड्डी बन गया है. ठीक है, ना वो उसको निगल पाएंगे ना वो उसको निकाल पाएंगे, क्योंकि भाई अगर तुम उसे सैक कर रहे हो तो तुम्हें खुद भी रिजाइन करना पड़ेगा पैसे ना देने के लिए, और अगर तुम पैसे दे रहे हो तो तुम तब भी तुम्हारी लगेगी कि भाई तुम्हें उस like people will question them कि तुमने when this was happening, when the new contract was being proposed and everything, it is very easy. और पता है मेरी प्रॉब्लम क्या है निधि भैया, it is very easy for people to say अरे ये तो सिर्फ एक एक्स पर्सन की वजह से हो सकता है. तो तुम लोग क्या सो रहे थे क्या? Was everyone else was sleeping? Nobody raised it, nobody flagged it. और ये चीज अब क्यों आ रही है कि जब चीज हो गई उसके बाद आप अपना पल्ला झाड़ने के लिए आप बोल रहे हो कि नहीं यार हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, एंड like तो आप इसका मतलब आप टेक्निकली ये बोल रहे हो कि आप फ्री का पैसा खा रहे थे उस चीज में. जब कोई चीज करनी थी, मैनेजमेंट का काम क्या होता है, वो इट्स अबाउट मैनेजिंग, राइट? इट्स अबाउट डिसीजन मेकिंग. आप मैनेज करते हो, दैट्स मैनेजमेंट, राइट? और उस टाइम जब इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहे हैं तो आप जब कोई चीज अच्छी हो रही है तब सब लोग एकदम क्रेडिट लेने आ रहे हैं, और जैसे ही कोई चीज खराब आ रही है तो अरे नहीं ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये तो इनके हाथ में है, दिस एग्जैक्ट पर्सन डिड इट. तो मेरे को उससे और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे को उससे ज्यादा और चिढ़ है कि जब चीजें जब ये चीज बाहर आई कि ये जब स्टिमैक ने ये बोला, उसके बाद लोग बोल रहे हैं कि वी वर नॉट अवेयर एंड व्हेन दिस हैपेंड इट इज दिस एक्स पर्सन्स फॉल्ट. Bro, it doesn't happen that way. जब वो चीज हो रही थी तो आपको उस चीज को बोलना चाहिए था, तब आपने क्यों नहीं बोला? चाहे भले ही वो चीज गलत होती, बट एटलीस्ट यू वुड हैव रेज्ड योर वॉइस देन ना, कि एटलीस्ट आपने अपनी वॉइस उठाई उस टाइम पे. सो दैट इज काइंड ऑफ माय पर्सपेक्टिव टू इट. अब देखिए यार, इसमें दो चीजें हैं. अब इनफैक्ट तीन मेजर चीजें हैं जिसको हम लोग क्विकली डिस्कस करेंगे. एक है नेक्स्ट कोच का अपॉइंटमेंट, ठीक है, क्योंकि ये आई थिंक फॉर इंडियन फुटबॉल ना दिस इज अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर. यहाँ पे हम लोग वो वाली बात है कि आप डिसाइड करोगे कि आप यहाँ से 20 साल पीछे जाओगे, कि आप यहाँ पे यू विल गेट ऑन अ एस्केलेटर दैट यू विल बेसिकली, आपको सीढ़ी लेनी है कि आप एस्केलेटर लेना चाहते हो, राइट? टू पुट इट इन द सॉर्ट ऑफ एन एनालॉजी, ठीक है. व्हाट डू यू थिंक? एक डिस्कशन जो ये चलता है कि इंडियन कोच आए कि यूरोपियन कोच आए,
Do you think it matters, or do you think the approach matters? आई थिंक निधि भैया, मतलब मेरा ऐसा कुछ ऐसा डेफिनेटिव वो नहीं है कि हमें फॉरेन कोच ही चाहिए या हमें इंडियन कोच ही चाहिए। मेरा ऐसा ऑनेस्टली अभी कोई मेरा पर्सपेक्टिव अभी ऐसा कुछ नहीं है। लाइक आई एम नॉट, आई हाउ डू आई पुट इट, आई एम नॉट लाइक एज मच अवेयर एज कि यार कि एक पॉलिटिकल सॉरी एक उस चीज में अगर मैं एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दूं कि मैं आई रियली डोंट नो कि फॉरेन कोच अच्छा होना चाहिए या इंडियन कोच अच्छा होना चाहिए। मेरे लिए अभी वो डिसाइड करना कि ये वाली डिबेट होना कि इट इज वे टू अर्ली। आई थिंक यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए कि चाहे ये फॉरेन कोच हो या फिर इंडियन कोच हो, आपका मेन एजेंडा होना चाहिए कि आप एक फिलॉसफी इंस्टिल कर पाए, विच इज समथिंग दैट आई फेल्ट वाज लैकिंग अंडर स्टिमैक। कि हम लाइक एक जैसे कोई भी क्लब होता है, कोई भी नेशन होता है, उन्हें पता होता है कि हम इस एक फिलॉसफी के साथ फुटबॉल खेलेंगे। ठीक है, स्टिमैक ने आके थोड़े बहुत चेंजेस करे, उसका एक डिटेल डिस्कशन कभी और करेंगे, बट इंस्टिलिंग अ फिलॉसफी फॉर अ क्लब, जैसे अगर आप इंडिया में आईएसएल के अंदर अगर आप देखो तो स्पेनिश कोचेस का बहुत ज्यादा दबदबा है। लाइक ऑल द टॉप कोचेस आर मेजरली फ्रॉम स्पेन, एंड दैट्स व्हाई लाइक यू सी मोर Indian players also adapting towards more Spanish philosophy, क्योंकि आप इंटरनेशनल मैचेस तो आप 5, 6 या 7 खेल लोगे, ज्यादा 10 खेल लोगे एक सीजन में, बट आप क्लब फुटबॉल आप अब आप ज्यादा खेल लोगे। इनफैक्ट अब ड्यूरैंड कप, आईएसएल, देयर आर डिफरेंट कॉम्पिटिशंस जिसमें अगर आप सुपर लीग अगर आप मैचेस खेल रहे हो, तो if you're playing like 30 to 40 matches on that, तो that impacts you way more than just playing 5 or 6 games जो आप एक इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से इंडिया का कोच होना या फिर फॉरेन कोच होना, इट रियली डजंट मैटर अंटिल अनलेस कि हमें एक अच्छा कोच मिल रहा है हु अंडरस्टैंड्स कि अगले 2 साल में या 1 साल में उसे क्या करके देना है। लाइक नाउ इज अ हाई टाइम कि आप 26 गया हमारा, बट एटलीस्ट इस पे क्राई करके रोने के ऊपर कि भाई अब हमारा ये नहीं हो सकता। अगले 2-3 साल में आप एटलीस्ट अपने अंडर 17, अंडर 19, अंडर 21 टीम्स जो हैं उनके प्लेयर्स को आप इतना डेवलप कर लो कि जब आपके पास 26-27 में वापस जब क्वालिफाई स्टार्ट होंगे, तब आपके पास अभी करंट उस बैच पे आपको अभी काम करना है। उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते आके वापस कि यार अरे इंडियन प्लेयर्स का तो टच खराब है, या फिर इंडियन प्लेयर्स तो यार स्टेमिना नहीं है, या इंडियन प्लेयर्स तो ऐसे नहीं कर पा रहे, इंडियन प्लेयर्स वो नहीं कर पा रहे। उस टाइम ये ब्लेम गेम खेलने की जरूरत नहीं है। तो व्हाट इज डन नाउ, ऐसा कुछ अब वी कैन नॉट लाइक रिवर्स नहीं कर सकते ना जो हो गया। So now it's time to look forward, and which is like a 2 or 3 year plan. मेरे इनफैक्ट there are a couple of shouts that I have in person. मैं वही पूछने वाला था कि what do you think, who's like what is realistic? देखो निधि, अगर मैं बहुत ही रियलिस्टिकली बोलूं, एंड दिस आई विल से इन टर्म्स ऑफ कि राइट, अगर मैं रियलिस्ट बात करूं, ठीक है, कि जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो जितना मैं इंडियन फुटबॉल में मैंने काम किया है, जितना मैंने इंडियन फुटबॉल देखा है और जितने टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, अगर मैं रियलिस्ट की बात करूँ, आई थिंक वी शुड गो फॉर एन इंडियन कोच। ठीक है, क्योंकि आपके पास अगले 1-2 साल में कोई बड़ा ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसमें आपको ऐसा एकदम मेजर कम्पीट करना है। आप सैफ या मनरेगा कप, ये सारे कप्स यार, दीज आर नॉट लाइक नोबडी रिकॉग्नाइजेस दीज क्लब्स। ठीक है, उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है काफी ज्यादा, 50-60 से जब उसे रिवाइव कराया हमने, जो कुछ भी हुआ, बट उनकी ऐसा कोई दे आर नॉट सच ऐसे कब कि आप उनको एकदम सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें एशिया में बेस्ट होना है। तो लाइक सेलिब्रेटिंग स्मॉल कप्स, आई वुड स्टिल से ये सब हम जीत चुके हैं, हमें अब इससे और ऊपर उठना चाहिए, एंड आवर एम शुड बी जस्ट टू बी द बेस्ट, नॉट द बेस्ट बट इवन जस्ट टू कम्पीट अगेंस्ट द टॉप 10 एशियन टीम्स। क्योंकि अब आपके पास 2030 में भी आपके पास 48 टीम्स है, 9-10 टीम्स एशिया से जा रही हैं। तो आपको जस्ट लाइक यू जस्ट नीड टू बी लाइक बेस्ट इन टॉप 10 एशिया, और आपको सारी 30-40 एशियन कंट्री को नहीं खेलना होता टू रीच टिल देयर। तो जस्ट टू कमिंग ऑन दैट पॉइंट, मैं बस ये बोलूंगा कि अगर मैं प्रैक्टिकलिटी पे बात करूं, आई थिंक इंडियन कोच मेक सेंस, क्योंकि उसकी सैलरी उतनी ज्यादा नहीं होगी, एंड वी डोंट हैव ईदर लाइक मच मेजर ऑफ लाइक हमारे पास ऐसा कोई मेजर टूर्नामेंट भी है नहीं लुक फॉरवर्ड करने को। दोनों में हम एशियन कप जो हमारा मेजर था दैट इज गॉन, उसके क्वालिफायर्स आएंगे आगे, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स अभी ये हो चुके, तो अब तो 2-3 साल तक का तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। वी हैव नथिंग टू लुक इनटू, मतलब अभी ऐसा वो नहीं है। सो आई थिंक एन इंडियन कोच फॉर एन इंटरिम पीरियड कैन गेट द जॉब डन, व्हिच विल आल्सो सेव AIFF a lot of money,
क्योंकि अगर आप अभी फॉरेन कोच लेके आ रहे हो तो और आपको तो उसको पैसे देने पड़ेंगे, मतलब जितना भी है आपको, मतलब एक मोटा पैसा आपको 20-30 लाख रुपया डिपेंडिंग ऑन 10, 20, 30, 40 लाख जितना भी पैसा होगा आपको देना पड़ेगा उसको। तो अभी सिंस देयर इज नथिंग मच मोर टू डू, आप और प्लस आपको अभी स्टिमैक वाली सिचुएशन क्या होती है वी डोंट नो, तो मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि एएफएफ को पैसा देना ही पड़ेगा। आप वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो अगर आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो मेरे हिसाब से इंडियन कोच फॉर एन इंटरिम पीरियड शुड डू। देयर आर गुड शाउट्स, खालिद जमेल इज वन ऑफ द टॉप, बट मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर चाहे वो खालिद सर हो या फिर महेश गावली हो या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ शाउट्स इवन इन कोई लोग बोल रहे हैं कि संजय सेन को भी हम वापस लेके आ सकते हैं। लाइक सबके अपने अपने ओपिनियंस हो सकते हैं और इन टर्म्स ऑफ किस इंडियन कोच को लेके आ सकते हैं, बट उनकी उतनी सैलरी क्योंकि वो नहीं होती। तो आई थिंक फॉर अ क्विक फिक्स वी शुड गो फॉर एन इंडियन कोच। एंड जैसे ही हम इंटरम मैनेजर को लेके आ रहे हैं या जब भी हम अभी वाले मैनेजर को लेके आ रहे हैं, देन मैनेजमेंट नीड्स टू बी प्रोएक्टिव इन द मार्केट कि यार कौन सा ऐसा कोच है जिसको हम 2025 में हम वी कैन ट्राई टू गेट हिम एज सून एट एक वॉच लिस्ट होती है कि यार मतलब लाइक इट्स बेसिक सेंस, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इतनी बेसिक सेंस काश आई डोंट नो लाइक जिन लोगों को हमसे ज्यादा पता है वो बहुत ही बेसिक चीजों पे शायद उस चीज पे काम नहीं कर पाते कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ मैनेजर्स हु विल बी इन द मार्केट। अभी यूरोस, मतलब मैं यूरोप वगैरह का तो ये बात नहीं कर रहा, बट मैं नॉर्मल जैसे कंपटीशन की बात कर रहा हूँ कि जैसे प्लेयर्स होते हैं, क्लब्स होते हैं, वो प्लेयर्स पे नजर रखते हैं कि यार इस प्लेयर का कॉन्ट्रैक्ट इस टाइम में खत्म होगा तो वी नीड टू स्टार्ट आवर नेगोशिएशन नाउ। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि आगे या वॉच लिस्ट पे आपका कोई फेवरेट मैनेजर है वो कब अवेलेबल हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो गई उसके साथ, तो यू नीड टू बी इन टॉक्स विद हिम। सो दैट इज व्हाट आई आइडियली बिलीव कि आप अभी इंटरिम मैनेजर लेके आ जाओ कोई, या आप क्विक फिक्स के लिए एक इंडियन मैनेजर लेके आ जाओ, सेव दैट मनी, वो पैसा भी आपका अच्छा खासा बचेगा। एंड द मोमेंट यू सी देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट यू गो एंड गेट दैट मैनेजर इन, मतलब दैट शुड बी दैट इज हाउ लाइक in a very ideal situation has to be done. Okay, देख यार, I think you're suggesting we go for a intermediate manager and then we go for a more long term project. वो ठीक है, वो डिस्कशन कभी और करेंगे। Just last question before we end this video, क्योंकि अभी हम लोग हवाबाजी कर सकते हैं कि इसको लाना चाहिए और उसको लाना चाहिए और उसका कोई मतलब नहीं, we'll have to wait and watch. Last question. I think a lot of times भाई we have worked without a plan. Like plan तो ठीक है, we worked without a name. अभी जो भी मैनेजर आता है लॉन्ग टर्म रहने दे, वी ऑल नो लॉन्ग टर्म क्या प्लान है। शॉर्ट टर्म 3 से 4 साल में या 4 से 5 साल में व्हाट डू यू थिंक वी शुड लुक टू अचीव, एंड उसके ऊपर हम सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेंगे। एज इन कोच वाइज या मैनेजमेंट वाइज या क्या? जो भी इंडिया का नेक्स्ट मैनेजर बनता है उसके लिए सक्सेस या फेलियर क्या होगा तेरे हिसाब से इन द नेक्स्ट 3 to 4 years? आई थिंक सबसे बड़ा तो मेरे हिसाब से यही है कि आप अपनी अंडर 17 और अंडर 19 टीम को आप एक अच्छे मुकाम पे लेके जाओ, आप उन्हें डेवलप करो, उन्हें जितने ज़्यादा एक्सपोजर आप दे सकते हो आप दो। जैसे हमारा अंडर 17 का जो बैच था वर्ल्ड कप वाला वो काफ़ी अच्छा था, जो हमने ऑल दीज प्लेयर्स राइट नाउ अगर आप देखो सम ऑफ देम वर हिट, सम ऑफ देम आर मिस, बट वी स्टिल हैव सम ऑफ दोज प्लेयर्स जो अभी हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। तो कोई अगर अंडर 17 अगर कोई कोच आता है, अगर वो अंडर 17 अंडर 19 को डेवलप करने का जिम्मा उठाता है एंड उसको ये पता हो कि 2027 में जब हमारी या 2026 में जो हमारी टीम जब compete करने जाएगी या जब compete करेगी इवन फॉर, अब हमें क्वालिफायर्स भी खेलने पड़ेंगे AFC एशियन कप 2027 के, तो उस टाइम पे हमारी टीम कैसी दिखेगी। तो दैट इज व्हाट आई थिंक दे नीड टू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग, स्टार्ट वर्किंग आउट ऑन दैट। एंड या आई थिंक सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स जस्ट बेसिस ऑन दैट। मतलब मेरे हिसाब से तो वही सक्सेस या वही फेलियर होगा, या तो आप एक अच्छी टीम बना पाओगे या तो फिर आप अगेन एक उस चीज में जाओगे कि, एंड मैं एक चीज और बोलूंगा कि rather than just qualifying and all of that ना, एक थोड़ी ऐसी मेंटालिटी भी एक ऐसी इंस्टिल करने की जरूरत है कि यार like the mentality is still, I just feel it's still not there। मतलब जितने मैचेस मैंने इंडिया के देखे हैं, even like छेत्री का last match, I just felt like what are they doing man, like not even मतलब apart from like चांगटे और एक दो प्लेयर्स को मैं पिक करके मैं नहीं बोल सकता कि यार किसी के अंदर इतनी विल थी really to just just to show man, like टीम खराब खेल रही है तो एटलीस्ट show some passion man। मतलब
मतलब closest example which comes to my head is like, even if when I watch United play, I see Bruno Fernandes, man. Like, you know, he's always that one of the players that I really appreciate in United. कि लोग उसको चाहे कितना भी वो करें, but he's the one player who always stood up their team. You know, like he shows aggression. He plays for the badge, man. So हाँ, मतलब I like players who are very passionate to represent, to compete, to be very active. So that I didn't saw it in like any of the games that I watched. चाहे वो कतर वाला मैच हो, आप एक गोल चलो आपने खा भी लिया, चलो किसी तरह ठीक है, that वो एक डिफरेंट टॉपिक है. बट उसके बाद इट वाज जस्ट कि यार एकदम छोड़ दिया यार तुम लोगों ने. यू नीड टू क्वालिफाई, मैन. लाइक उसमें कुछ दिखाओ यार हमको कि यार show some passion, man. Like Chetri ka last match, we need that win, man. We need that win against Kuwait, man. Show some passion for that. So I think मेरे हिसाब से सक्सेस वही दिखाई देगा from a manager who can try to थोड़ा boost up करे थोड़ा players को. Not saying again कि मतलब Stimac में वो नहीं था, Stimac के अंदर था, but a manager who has a balance of a few things, like who's very tactically very outsmart, who can tactically outsmart कि चलो भले ही मेरे पास 3-4 की प्लेयर नहीं है या कोई इंजर्ड है, बट आई स्टिल लाइक इट्स मतलब मैनेजर का ही रोल तो है यार सबकी. आप मतलब एशली वेस्टवुड को अफगानिस्तान को कहां से कहां पहुंचाते हुए दिखा दिया यार. तो भले ही मतलब अब लोग उसमें काफी ज्यादा डिबेट करेंगे कि यार ये चीज है वो चीज है, बट like he did it, man. Like he did it with all the resources he had. He did it. So I am looking out for a manager, someone like that. Plus, of course, it is not just the manager. There are combinations of you. But अगर आपको वो build करना है, तो वो आज से, in fact, जब आप अभी manager आप look out कर रहे हो, तब से आपको ढूंढना पड़ेगा उस चीज को. यार देख, मैं एक चीज तो बोलता हूँ, ये दिस फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंप्लीटली अग्री विद कि वो मेंटालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, बट वो मुझे एक लॉन्ग टर्म चीज लगती है. द वर्स्ट थिंग ये जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन वाले सिचुएशन से ये हुई ना, कि आपके पास कोई मेजरेबल ऐसा टूर्नामेंट नहीं है जिसके लिए आप क्वालिफाई करके प्रोग्रेस या नॉट लैक ऑफ प्रोग्रेस आप शो कर सको. सो आई थिंक हमको लॉन्ग टर्म के लिए ही जाना पड़ेगा. एंड होप थोड़ा सा बहुत हमको इंटेंजिबल्स में ये नए वाले मैनेजर को जज करना पड़ेगा. खैर, दिस इज अ डिस्कशन दैट विल गो ऑन. तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है, कौन बनना चाहिए इंडियन टीम का नेक्स्ट मैनेजर. अगर आपको कुछ रियलिस्टिक ऑप्शंस लगते हैं तो आप बताइए. स्टिमैक के बाद क्या ये दिस इज जस्ट गेटिंग रिड ऑफ द सिम्टम्स, या फिर आपको लगता है हमने करेक्शन के डायरेक्शन में एक पहला स्टेप ले लिया है? आप बताइए कमेंट सेक्शन में. टैकल फ्रॉम बिहाइंड और प्रणय टीएफबी के हैंडल्स लगे हुए हैं, उनको प्लीज सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और लगे हाथ और कुछ नहीं तो मेनेस इन द मोंक को भी फॉलो करिए. हम लोग बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं यूरोस के बारे में, इंडियन फुटबॉल के बारे में बात करना हम बंद नहीं करेंगे, और आपको भी बात करनी नहीं बंद करनी चाहिए. सो प्लीज कीप टॉकिंग अबाउट इट एंड वी विल सी यू सून. अंटिल देन टेक केयर, एंजॉय एंड बाय बाय.